नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ। आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी आपको, हमको, सबको झकझोर कर रख देगी। हमारा समाज, हमारी इंसानियत कहाँ जा रही है? क्या बन गए हैं हम? एक हमलावर है तो बाकी लापरवाह। अपने ही बच्चों को हैवानों से हम बचा नहीं पा रहे हैं। ये हैवान हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं, लेकिन हम इन्हें कभी पहचान ही नहीं पाते। जी हाँ, सालों तक हमारे बच्चे बच्चियां इनकी हवस का शिकार बन जाते हैं, मौत के मुंह में तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम इसे एक सामान्य बीमारी मानकर बस बैठ जाते हैं, इसकी तह में नहीं जाते। इस कहानी को आप तक पहुंचाना, यकीन मानिए, बिल्कुल भी आसान नहीं है मेरे लिए। इस खबर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन घिन भी आती है ऐसे सड़े हुए समाज से, यह सोचकर कि यहां नफरत के नाम पर तो सब कुछ है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि इस खबर को पूरा देखकर आपका मन भी आपसे एक बार सवाल तो करेगा कि ये कैसी दुनिया हमने बना डाली है, जहां खुलकर अब सांस लेना भी हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए आसान नहीं है। चलिए पहले जानते हैं कि हुआ क्या। उसने 4 साल में न जाने कितनी बार मेरे साथ गंदा काम किया। कभी भी बुला लेता, मना करती तो वीडियो वायरल करने की धमकी देता। पीरियड्स के दिनों में भी बेरहमी करता रहा। चीखती तो खून से सना कपड़ा मुंह में ठूस देता। मेरे सीने पर ब्लेड से आई लव यू गोद दिया। यह दर्द है जयपुर की उस मासूम नाबालिग का, जिसके साथ 12 साल की उम्र में पहली बार यह घिनौना काम हुआ। 6ठी से 10वीं क्लास तक लगातार 4 साल तक दरिंदे की हैवानियत उसने सही है। आज 19 साल की है, लेकिन रात को वो सो नहीं पाती है, दिन भर कांपती है। एक ही डर, वो दरिंदा कभी भी वापस आ जाएगा। कैसे हंसती खेलती मासूम इस प्रताड़ना का शिकार हो गई। बच्ची के परिजन और उसकी काउंसलिंग करने वाले डॉक्टर ने उसके साथ हुई दरिंदगी की इस पूरी कहानी को बताया। इसी खौफ में पीड़िता 4 साल तक किसी को अपना दर्द बताने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन एक डॉक्टर की बदौलत ये राज सभी के सामने आ गया। राजस्थान में पहली बार रेप ट्रॉमा सिंड्रोम के नाम पर या उसके आधार पर पुलिस ने आरोपी दरिंदे को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके दिए जख्मों से पीड़िता आज भी गहरे सदमे में है। खौफ में बिस्तर गीला कर देती है। जयपुर के जोटवाड़ा थाना इलाके में स्थित पीड़िता के घर में दाखिल हुए। परिवार के लोग उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाने की कोशिश कर रहे थे। मुश्किल से ही वो कुर्सी पर बैठ पा रही थी। सहारा हटाते ही बेसुध होकर गिर जाती। पिता की आंखों से ये सब देखकर आंसू छलक पड़ते हैं। उन्हें देखकर पूरे परिवार का गला भी भर आता है। पिता रोते हुए पूरी दास्तान बताते हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी पिछले कई साल से इसी तरह का व्यवहार कर रही है। हाथों में कंपन होता है, अचानक से चिल्लाने लगती है, रात भर सो नहीं पाती। हमारी समझ से बाहर था कि आखिर हुआ क्या है। किसी ने बताया कि ओपरी यानी भूत प्रेत का साया होगा। हमें झाड़ फूंक में विश्वास था नहीं, इसलिए किसी बाबा के पास नहीं गए। अलग अलग 10 से ज्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज करवाते रहे, मगर बीमारी थी कि पकड़ में ही नहीं आई। 2 मई 2024 में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जब उसे कांवटिया अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर गए, वहां पर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था वीरेंद्र सिंह। उन्होंने देखा तो शारीरिक तौर पर उन्होंने कोई कमजोरी नजर नहीं आई उन्हें। इन्हीं डॉक्टर से जनवरी में भी इलाज चला था। उन्होंने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर काउंसलिंग की। तब बेटी ने 4 साल से अपने अंदर छुपे दर्द को पहली बार उनके सामने बयां किया। अस्पताल में भर्ती होने से एक दिन घर से उसने अपनी मां को फोन कर बताने की कोशिश जरूर की थी, मगर वो कुछ कह नहीं पाई, इतनी हिम्मत वो जुटा ही नहीं पाई। लेकिन मां से उसने इतना जरूर कहा कि मुझे पैदा होने से पहले भगवान ने मार क्यों नहीं दिया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि 5 मई 2024 के दिन मैं कांवटिया अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा था। तभी 4-5 लोग एक बच्ची को लेकर के आए। वो बुरी तरीके से डरी हुई थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक बार तो मैं पीड़िता के हाव भाव देखकर सन्न रह गया। फिजिकली कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मानसिक हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। कुछ अनहोनी का अंदेशा तो था,
इसलिए जरूरी ट्रीटमेंट देकर पीड़िता से बात की। करीब 3 दिन तक कई कई घंटे काउंसलिंग के बाद बच्ची ने आखिरकार पूरा सच बता दिया, जो वाकई हैरान करने वाला था। अब जानिए वो सच जो पीड़िता ने पहले डॉक्टर और उसके बाद पुलिस को बयानों में बताया। कहा, मैं वर्ष 2016 में 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी। आरोपी शक्ति सिंह राठौड़ गंदी नजर रखता था। उसने अपनी मुंह बोली बहन के जरिए मेरी मां के फोन में फेसबुक ऐप डाउनलोड करवाया। धीरे धीरे उसने नजदीकी बढ़ाई। फेसबुक मैसेंजर ऐप पर चैट करने लगा। मुझे पढ़ाई के बहाने मोबाइल स्कूल साथ ले जाने को कहा। उस दिन उसने मुझसे कहा कि रोजाना की तरह पापा के साथ मत चली जाना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पापा को कह देना कि सहेली के साथ आ जाऊंगी। दरिंदे के बहकावे में आकर मैंने पापा से झूठ कहा। स्कूल से घर ले जाने के बहाने शक्ति सिंह मुझे सिरसी रोड स्थित एक खंडहर नुमा मकान में ले गया। वहां जोर जबरदस्ती की। इस दरिंदगी के दौरान उसने बड़ी चालाकी से अश्लील वीडियो भी बना लिए। उन्हीं वीडियो के जरिए बाद में उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो रोज मुझे सुनसान जगह ले जाता, मेरे साथ दुष्कर्म करता, मना करने पर मारपीट करता, धमकी देता कि किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। मैं जब जहां बुलाऊं आना पड़ेगा। कभी पेट में दर्द होता तो तरह तरह की दवाएं जबरदस्ती खिला देता था। आरोपी ने पीड़िता की छाती पर बाईं ओर ब्लेड से आई लव यू भी गोद डाला। पीरियड्स में भी वो दरिंदगी करता। उसके मुंह में खून से सना कपड़ा ठूंस देता। कई जगह मारपीट के घाव के निशान भी मेडिकल जांच में सामने आए। 2016 से शुरू हुई ये यातनाएं पीड़िता 2020 तक यूं ही सहन करती रही, लेकिन इन 4 साल में मिले दर्द ने उसे गहरे सदमे में पहुंचा दिया। पीड़िता रेप ट्रॉमा सिंड्रोम का शिकार हो गई। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता ने जो आप बीती सुनाई, इतना बड़ा सदमा इतने साल तक सहन करना बहुत मुश्किल है। इसी सदमे में वो घबराई रहती, शरीर में कंपकपी होने लगती। जब मुझे इसकी जानकारी पुख्ता हो गई तो परिवार को पूरी बात बताई। उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाने और कानूनी कार्रवाई की सलाह दी। बच्ची को आरोपी की पूर्व में दी गई धमकियों से परिवार भी खौफ में था। जून में सच्चाई सामने आने के बाद परिवार ने जोटवाड़ा थाने में 13 नवंबर 2024 को जाकर हिम्मत जुटाई और आरोपी शक्ति सिंह के खिलाफ परिवाद दिया। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि 16 नवंबर तक तो मामला ही दर्ज नहीं किया गया। अब यहाँ पुलिस के सुस्त एक्शन पर भी सवाल उठते हैं। 17 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच कर रहे जोटवाड़ा थाने के एसएचओ राजेंद्र सिंह ने आरोपी युवक को जोटवाड़ा थाने बुलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। जांच की सुस्त रफ्तार और कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद फैमिली ने डीसीपी अमित बुडानिया से जांच बदलने की गुहार लगाई। धीमी जांच को देख फाइल को दिसंबर 2024 में डीसीपी वेस्ट अमित बुडानिया ने तलब किया। 1 जनवरी 2025 को फाइल जोटवाड़ा थाने से पुलिस उपायुक्त कार्यालय को ट्रांसफर हुई। पुलिस उपायुक्त पश्चिम में महिला अनुसंधान सेल की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुलेश चौधरी को जांच सौंपी गई। 2 जनवरी से जांच शुरू की गई। 4 जनवरी को पहली बार पीड़िता को बयानों के लिए बुलाया गया। पीड़ित किशोरी के साथ साथ अन्य गवाह और इलाज करने वाले डॉक्टरों के भी बयान दर्ज किए गए। तब पीड़िता की मानसिक हालत देखकर खुद पुलिस भी चौंक गई। मामला पुराना और पेचीदा होने पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के नियम 4 के तहत मनोचिकित्सकों से रेप ट्रॉमा सिंड्रोम जांच करवाई। मेंटल रिपोर्ट के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन हुआ ताकि सबूत मजबूत हो सके। आरोपी साल 2016 से लेकर साल 2019 तक जोटवाड़ा थाना इलाके में पीड़िता के आसपास वाले मकानों में ही रहता था। शिकार बनाने के बाद साल 2020 में वो परिवार सहित गुरुग्राम में शिफ्ट हो गया। वहां वो एक निजी अस्पताल में नौकरी करता रहा। साल 2023 में आरोपी युवक ने शादी कर ली। मामले की जांच में पुष्टि होने के बाद मूल रूप से अजमेर के केकड़ी निवासी शक्ति सिंह राठौड़ को जांच के लिए 16 फरवरी को बुलाया गया। पुलिस के सामने पेश होने पर उसने खुद को बेदाग बताया। 17 फरवरी को गिरफ्तार करने के बाद 7 दिन के रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। आरोपी ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। 25 फरवरी को रिमांड के बाद युवक को कोर्ट में पुलिस ने पेश किया और उसे जेल भेज दिया। डीसीपी वेस्ट अमित बुडानिया ने बताया कि पॉक्सो कानून आने के बाद राजस्थान में पहली बार रेप ट्रॉमा सिंड्रोम जांच के आधार पर मामले में एक दरिंदे को गिरफ्तार किया गया है। युवती के शरीर पर ब्लेड से लिखे आई लव यू की जांच भी मेडिकल बोर्ड से करवाई गई।
पीड़िता के शरीर पर मारपीट और चेस्ट के आसपास ब्लेड से दिए गए घावों की मेडिकल बोर्ड ने भी पुष्टि कर दी। एफएसएल से भी जांच करवाई जा रही है ताकि मामले में किसी भी प्रकार की राहत दरिंदे को कोर्ट से न मिले। तो ये थी पूरी कहानी उस 12 साल की मासूम लड़की की, जो अब 19 साल की है, लेकिन जो घाव उसने 4 सालों तक सहती रही, वो उसके जो निशान, उसका जो असर है, वो आज भी उसके दिल दिमाग पर यूं ही है। ये पूरा का पूरा समाज या आप और हम सभी कहीं ना कहीं एक बच्ची की सुरक्षा में कमजोर तो पड़ गए। इधर उधर की बातों में सबसे ज्यादा जो जरूरी था हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारे आसपास अपनों की सुरक्षा, वो कहीं ना कहीं दांव पर लग गई। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।